जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 चल रही है और 3.1 में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 में 3 पार्ट थे और इसके पहले हमने पूरा 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में पूरा बेसिक बताया था कि लाइनों के लिए जब 2 लाइनें दी होंगी और उसके लिए सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, कब लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगी, कब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कब लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी। तो सारा सब कुछ आपको बताया हुआ था पूरा बिल्कुल फुल डिटेल से। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, शिवा फिजिक्स क्लासेस सर्च करिए और देखिए, वहाँ पे मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहली हमारी क्लास है पार्ट 1 में, आज हमारा पार्ट 2 आएगा और इसमें देखिए कि जो भी आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल इजी मेथड से बता रहे हैं। कोई इसमें मतलब टफ वगैरह वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम आपके सामने 2 इक्वेशन को ला रहे हैं, इक्वेशन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके देन आपको ग्राफिकल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस टाइप की जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आपको ज़्यादा ही चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं, ज़्यादा ही सरल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। तो इसको करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन है और 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला जो हमारा समीकरण है लिखा हुआ 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20 माइनस 20 है इज इक्वल टू 20 कर लिया और ये इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल दिया। समीकरण नंबर 12 फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15 गिवन है हमारे पास। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, पहला समीकरण हमारे पास है 4x माइनस 5y बराबर 20। अगला है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब इसमें क्या करना है कि फ्रॉम फर्स्ट पहले को हमें ले लेना है। ठीक है, पहले वाला हमारा जो समीकरण है उसको देखिए। पहला हमारा समीकरण है 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना है 20। यहाँ से 5y उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4x माइनस का कितना 20। यहाँ पे हमने पक्षांतर करवाया हुआ है। क्या करवाया है? पक्षांतर करवाया है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस का 20 बटे कितना 5। ठीक है, अब यहाँ से हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अपना x y के लिए कॉलम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको हमें सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, 3 वैल्यू के लिए ये x हुआ और ये y हुआ। यहाँ पे सपोज करो अगर x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो 0 यहाँ पे रख देना है। तो ये पूरा का पूरा 0 मिलेगा, माइनस 20 बटे 5 मिलेगा। जब माइनस 20 बटे 5 मिलेगा तो 5 का भाग 20 में दोगे कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, फिर अगली बार क्या करना है, y की जगह 0 लिखना है तो y की जगह 0 लिख दिया। तो ये इसके साथ मल्टीपल करेगा, पूरा कितना हो जाएगा 0। तो 4x माइनस 20 बराबर 0। देखो क्या हो जाएगा 4x माइनस 20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 20 या x बराबर 20 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 को 4 है, 4 एकम 4, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। जब y बराबर 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी मिली 5 मिली। अब अगर मान लो, ठीक है, x की जगह 1 लिखना है तो 16 बटे 5 बनेगा नहीं। 2 लिखो तो 8, 12 बटे 5 बनेगा नहीं। 3 लिखो 12, कितना बचेगा? 4 लिखो 16, 4 बचेगा नहीं, बनेगा। 5 रखा, हाँ, y की जगह x की जगह 5 रखने से नहीं बनेगा। 6 लिखो, 6 चौक 24, 20, 4 बचेगा नहीं, बचेगा। 7 रखो, ठीक है, 7 चौक 28 में 20 के कितना 7 बचेगा, बनेगी नहीं वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि अगर हम x का मान 1 रख लें, x का मान 1 रखें, x की जगह 1 लिखें तो देखो 4 एकम 4 बचेगा 4, माइनस का 20 बटे कितना 5। तो फाइनल बचेगा कितना? माइनस का 16 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 हैं 15 दशमलव लगा दिया और 5 दूनी 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3.2 आ गया। ठीक है, माइनस का 3.2 आ गया। तो x बराबर 1 लिखने पर माइनस की 3 बटे 2 वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं। अब आगे जब हमारा ये आ ही गया है
नेक्स्ट आगे क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड, अब किसको लेना है, दूसरे वाले को लेना है। जब दूसरी वाली वैल्यू, दूसरा समीकरण हमें लेना है, तो दूसरा समीकरण है 3x धन का 5y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ 15, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15 और ये 3 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, या y इज इक्वल टू 15 माइनस का 3x बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने x और y के लिए कॉलम बनाया, ये यहाँ पे बॉक्स बना लिया 1 2, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया 1 2 और ये थोड़ा दूर हो जाए 3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे x वैल्यू लिखी, यहाँ पे y वैल्यू लिखी, x की जगह 0 लिखना है, लिख दिया, तो पूरा का पूरा पार्ट 0 बचे, 15 ऊपर नीचे बैठा 5, तो 5 हैं कितना हो गया 15, तो y की वैल्यू कितनी मिली 3। अगर मैं y की जगह 5 0 लिख रहा हूँ, लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 15 माइनस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिखेंगे 9 आएगा, 3 लिखेंगे 6 आएगा, 4 लिखेंगे 12 3/5 आएगा, 5 लिखेंगे 15 15 आ जाएगा, 6 लिखेंगे 18 3 आ जाएगा, 7 लिखेंगे इस 15 कितना बचेगा 6, बन नहीं रहा है। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ, यहाँ पे देखो x की जगह कितना डालो 1, तो 15 में 3 जाएगा कितना बचेगा 12 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 5 दूना 10 दशमलव लगाया और बचा कितना 2 दशमलव लगाया 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू कितनी मिली है 2.4। x का मान 1 लिखने पर y की वैल्यू 2.4 मिली है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दो रेखाओं द्वारा YH से बने त्रिभुज के निर्देशांक बताना था। तो सबसे पहले x का मान देखो, अधिकतम कितना है 5 वैल्यू है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऐसे करके इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, वैल्यू हमें अधिकतम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव रहेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 रहने वाला है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, माइनस 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 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये है, अब पहले वाले समीकरण के जो पॉइंट आए हुए हैं, पहले वाला समीकरण मैंने सॉल्व किया, तो इसमें सॉल्व करने के देखा हमने कि पहले के लिए पॉइंट 0, -4 है, x 0 है, y -4 है, x कितना है 0, y कितना है -4, तो ये वाला बिंदु मिला जाके मान लो कि बिंदु ये a है हमारा और यह है कितना 0, -4। दूसरा बिंदु है x 5 है y 0 है, x 5 है y 0 है, x 5 है, ये वाला हमारा मिला जाके कौन सा हुआ बिंदु, ये है कितना 5, 0। नेक्स्ट अगला हमारा x 1 है, y हमारा -3.2 है, x 1 है, y का मान 3.2 है, तो x कितना है -3.2, x कितना है 1। तो इसको अगर हम ऐसे करके ये लाएंगे और थोड़ा मान लो 3.2 ये हमारा आएगा, तो यहाँ से ऐसे करके वैल्यू हमारी कुछ ये इस तरह मिलेगी जाके, कितना मिलेगा 1, -3.2, ठीक है, ये वैल्यू मिली और पॉइंट हमारा कौन सा मिला, C मिला जाके। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर हमारे पास स्केल है, ठीक है, तो एक ये सीधी लाइन जाएगी, अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचोगे ऐसे करके पॉइंट को काटते हुए सीधी लाइन जाएगी ये, ठीक है। अगर आप इस पर स्केल रखोगे तो सीधी ये लाइन जाएगी, क्योंकि हमारी तो तिरछी हो रही है, लेकिन जब आप करोगे तो इस पॉइंट से काटते हुए ये सीधी लाइन निकल जाएगी, ठीक है। तो जब सीधी लाइन जाएगी तो इसमें अब ये लाइन किसके लिए है, तो उसका नाम भी दे देना है कि भाई ये हमारी जो लाइन थी 4x - 5y = 20 के थी, इसके पॉइंट थे, इस लाइन के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आगे हमारा दूसरी समीकरण जब हमने हल किया तो उसके पॉइंट हमारे क्या आ रहे हैं 0, 3, x 0 y 3, x 0 है, ये y 3 है, तो ये मान लो BC ये हमारा D पॉइंट है
और है कितना 0,3। x 5 है y 0 है, x 5 है y 0 है, तो ये b वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर कह रहा है x 1 है y 2.4 है, x 1 है y 2.4 है, 2.4 2.5 ये, लेकिन इससे थोड़ा नीचे। ठीक है, x हमारा 1 है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा एक पॉइंट ये यहाँ बनेगा जाके। जब इस पर ऐसे करके हम लाइन खींचेंगे, ऐसे करके ये हमारी लाइन जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी लाइन जा रही है, तो इस लाइन का भी नाम हमें दे देना है। ये लाइन है कौन सी, और ये वाला पॉइंट डी ई वाला पॉइंट है कितना 1,2.4। ठीक, ये हो गया हमारा। हमसे कह रहा है कि y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष, y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष, y अक्ष पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखा मैंने ये वाला, ये पूरा वाला, ये एक पूरा का पूरा एक y अक्ष पे ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं बात करूं त्रिभुज के शीर्ष, तो y अक्ष के त्रिभुज के शीर्ष तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपना, यहाँ पे मैं पूरा लिखूँगा, यहाँ अपना पूरा लिखेंगे कि y अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक a का निर्देशांक कितना है 0,-4। तो हमें यहाँ पे बताना था y अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक, जिसमें कि हमने देखा था कि पॉइंट हमारा a जो है 0,-4 है। पॉइंट अगर b के लिए बात करूं, जो अक्ष हमारा b के निर्देशांक हैं 5,0 और d के निर्देशांक, जो d के निर्देशांक है, शीर्ष हमारा d के निर्देशांक इसके देख रहे हैं तो 0,3 आ रहे हैं। सो गाइज, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा जो परफेक्टफुली है, मतलब इस तरीके से आंसर आना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। ओके, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 3 नंबर ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का ज़रूर रहने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन को लगाइए, इसको करिए, देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इन सारी चीज़ों के चलते हुए भी हमें कुछ सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि हम जिस परिवेश में जीते हैं, हमारा जो परिवेश है, जिस हम माहौल में रहते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे लिए कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है अपने परिवेश में, जिस हम माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में जीते हैं। बड़े क्या कहते हैं, छोटे क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, और उसी माहौल में हमें जीना भी चाहिए कि हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारा स्टेटस क्या है, मायने नहीं रखता है, लेकिन कल हमारा स्टेटस क्या होगा, कल हम किस तरीके से जिएंगे, वो बहुत मायने रखता है। कि कल आप अगर एक भगवान करे कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँचो, बहुत सारा मतलब फेम अर्जित करो, फेम अर्जित करने के साथ साथ अपना जो आप आज अपने मित्र, अपने दोस्तों, अपने पड़ोस, अपने साथ वालों के साथ रह रहे हो, जब आप ऊपर पहुँचो, जब आप हाईली एजुकेशन ग्रहण करके आप एक अच्छी पोस्ट पे आसीन हो, तो उन सारी चीज़ों को जो तुम्हारे साथ में बचपन में तुम्हारे पास पड़ोस मित्रगण जितने भी थे, उनको कभी भूलना नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमें हमारे जीवन को जीने के लिए, और यही सारी जीवन में चीज़ें जो हैं हमें महान बनाती हैं। सो गाइस, शुरू करेंगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी अंतराल में। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमें सारी चीज़ें वही हैं। कह रहा है एक रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि द्वारा सही करना है, हल करना है, और y से घिरे क्षेत्रफल को भी छायांकित करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो इक्वेशन है 2x - y = 1 है, पहला जो समीकरण है। दूसरा है x - y = -1। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है,
फर्स्ट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या y को उधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा प्लस में, एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ पे हम x y के लिए कॉलम बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। ये x रहेगा, ये y रहेगा। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो y का मान -1 मिलता है। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो y का मान कितना मिलता है? -1 मिलता है, ठीक है। अगर मैं y की जगह x की जगह 0 लिखता हूँ, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ होगा। अगर मैं x की जगह y की जगह 0 लिखता हूँ तो y का मान 0.5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो y का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x की जगह 1 लिखूँगा तो y का मान भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x की जगह 1 लिखो तो y का मान क्या मिलेगा? 1। अब आगे नेक्स्ट है फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पे चलेंगे तो सेकेंड हमारा जो समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया, ठीक है। आगे एक और बढ़ा लेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 1, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर x की जगह 0 तो y 1, अगर y की जगह 0 तो x -1, ठीक है। अगर y की जगह 0, ठीक है, अगर y की जगह 0 तो x -1, अगर x की जगह 0 तो y कितना आएगा? y कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा, वो इधर आएगा, तो 1,0। नेक्स्ट अगर मैं x की जगह 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, x की जगह 1 लिख रहा हूँ तो y 2 मिल रहा है। वही अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़ लें, अगर x की जगह 1 लिख लें, x की जगह 2 लिखें तो y कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। x की जगह 2 लिखने पर, x की जगह 2 लिखने पर तो y 3 मिलेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट में लेके चलना है। यहाँ पे देखो हमारा कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिला, कोई भी हमारा कॉमन या जनरल हमारा कुछ भी नहीं मिला है। तो जनरल हमारा कुछ भी नहीं मिला है तो हमें इसके लिए सोचना है, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल वैल्यू देंगे, ठीक है। x की वैल्यू अधिकतम 2 तक है, चलो ठीक है। ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4, -1 माइनस 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, y पॉजिटिव, x निगेटिव, और ये y निगेटिव है और ये x पॉजिटिव है। 0 0 है फ्रॉम फर्स्ट, पहले समीकरण की वैल्यू लिखेंगे तो x0 y -1, x0 y -1, तो बिंदु हमारा ये A हो गया। और निर्देशांक इसके अगर मैं बात करूँ, निर्देशांक कितने आएंगे तो 0, -1, y0 x 0.5, ठीक है। ये हमारा बिंदु B हो गया, कितना हो गया? 0.5, कितना? 0। नेक्स्ट हमारा x1 y1, x1 y1, x1 है y1 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 बना दिया, कितना हो गया? 1,1, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँगा एक ऐसे करके, ठीक है, एक हमारी ये लाइन जा रही है, सॉरी ये हमारी एक लाइन जाएगी, अरे ऐसे ही करके आ जाओ, ठीक है। ये हमारी लाइन गई, अब ये हमारी पूरी की पूरी एक लाइन जा रही है, थोड़ा सही करेंगे, एक लाइन ये हमारी गई। दूसरे वाले पॉइंट रखेंगे तो x0 y1, ये हमारा पॉइंट मिला, तो ये कितना हो गया? 0,1, कितना हो गया? और ये पॉइंट कौन सा था? C, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा D, ठीक है। ये y0 x -1, तो ये हो गया, ये हमारा E पॉइंट हो गया। y0 है x -1 है, तो ये हो गया -1,0। नेक्स्ट x1 है y2 है, x1 है y2 है, x1 है y2 है, तो ये वाला हमारा पॉइंट आया। तो ऐसे करके तो थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। ये तो अगर मैं इसमें लाइन आगे खींचूँगा, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बढ़ा देना है। अगर मैं इसको लाइन ऐसे करके मैं खींचूँगा थोड़ी देर बाद में, ऐसे करके ये लाइन ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके काटते हुए, ठीक है, ये ऐसे करके काटते हुए जाएगी लाइन। ये चूँकि ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। अगर स्केल मेरे पास होती ना तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा आगे बढ़ा हुआ जाके है, तो ये इस तरीके से कटता जाके, ठीक है, ये इस तरीके से ही कटता जाके, तो आप बोलते
कि x जो हमारा है ये इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे बनता जाके, तो ये जो हमारा है ये पूरा पार्ट जो छायांकित आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जितना भी पार्ट है ये जो छायांकित हम लोग कर रहे हैं ये वाला, ये पूरा का पूरा बी वाई अक्ष का पोर्शन होता है जो वाई अक्ष को कवर कर रहा था। और ये पॉइंट जो था 2,3 आता, इसको कुछ भी हम मान लेते, एफ जी कुछ भी मान लेते, तो ये वाला पॉइंट हमारा कटता जाके, क्योंकि मेरे पास स्केल लाइन है। पॉइंट के लिए भी जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करके लिखोगे, ताकि आपको जो आप कर रहे हो ये सारा सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तो ये सारा सब कुछ आपको करने की ज़रूरत है, आपको लगाने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th है, करिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th है, इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 5 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर है, इसको देखिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि आलेखी विधि से जांचिए, आलेखी विधि से जांचिए कि एक रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15 है। और इसको फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट हमारा है दूसरा समीकरण है, कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। समीकरण नंबर हमारा 2 है। कह रहा है संगत निकाय है तथा बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ पर समीकरणों को ग्राफ वाई एच को काटता है। जहाँ जहाँ पे वाई एच को ये काटेगा, इनके पॉइंट काटेंगे, वहाँ पे हमें इनको बताना है। तो फ्रॉम फर्स्ट वाले समीकरण को उठाएंगे तो लिखा हुआ है 3x प्लस का 5y बराबर कितना 15। पक्षांतर करवाएंगे तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 3x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 3x बटे कितना 5, ठीक है। यहाँ पे अपना हम x y के लिए जो काम करते आ रहे हैं बराबर वही करेंगे। ये x रहेगा, ये y रहेगा। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो 15 बटे 5 y 3 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह y की जगह 0 लिखता हूँ तो 15 माइनस 3x बराबर 0, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लिखो, 15 में 6 जाएगा, x की जगह 1 लिखो 12, 5 हो जाएगा। 2 लिखो 2 नहीं बनेगा, 3 लिखो 6 हो जाएगा, 4 लिखो 4 3 12, 3 बचेगा, 5 लिखो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 लिखो क्या हो जाएगा 15 आएगा। 6 लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूँगा, 6 लिखो 6 3 18, 18 में 15 कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 ही लिख दूँ उसी से काम चल जाएगा,
x की जगह 1 लिख दो तो ये 15 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12। 15 माइनस 3 बटे कितना 5, तो 3 बचेगा, 12 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 से भाग दूंगा तो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 को 20, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2.5। ठीक है, सॉरी 5 को 20 2.4 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी 2.4। कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड वाले को लेना है, फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाले समीकरण को उठाना है तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करना है, हमें है कि वही जो हम लोग कर रहे हैं बराबर वही करेंगे। ये x रहेगा, ये y रहेगा। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो y कितना मिलता है -5। अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूँ तो x कितना मिलता है 5 मिलता है। अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूँ x 5 मिलता है। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ, x की जगह 1 लिख रहा हूँ तो y कितना मिलेगा -4 मिलेगा। ठीक है, 2 भी लिख दो तो x -3 मिलेगा, 3 लिख दो तो मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा x की जगह मैंने 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 तो कहीं मिल नहीं रहा था, 1 इसमें भी था 1 इसमें भी था, तो इसलिए रख दिया। 2 भी लिख सकते थे तो -3 मिलता, 3 लिखते तो भी मिलता, 4 लिखते। ठीक है, कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट को सॉल्व किया, सेकेंड को सॉल्व किया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के बाद में मैंने उनके पॉइंट निकाले हैं। पॉइंट निकालने के बाद में आपको देखना है कि अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, आपके पास में बुक होगी, सॉरी कॉपी होगी, जो ग्राफ वाली कॉपी आती है उसमें थोड़ा बनाओगे बहुत अच्छे से बनेगा। ये हमारा दोनों का मूल बिंदु है। पहले वाले समीकरण के पॉइंट रखेंगे, सबसे पहले इनमें पॉइंट रखते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5। ठीक है, और एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस सबके साथ में 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा y पॉजिटिव एक्सिस है, ये x नेगेटिव एक्सिस है, ये y नेगेटिव एक्सिस है एंड ये x पॉजिटिव एक्सिस है। कोई बात नहीं, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, हमने सारा सब कुछ कर लिया। ये हमारा मूल बिंदु था, कोई बात नहीं। मूल बिंदु होने के बाद में हमने क्या करना है कि पहला समीकरण हमारा जो है उसमें उसके पॉइंट में अब इस ग्राफ पे रखना है। x 0 है, y 3 है, x 0 y 3 ये वाला पॉइंट में मिलेगा और इसका नाम है a और है कितना 0, 3। नेक्स्ट हमें चलना है y। ठीक है, नेक्स्ट हमें चलना है, उसको भी देखना है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, उसको देखना है। तो नेक्स्ट वाला हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, हमें गिवन है, कह रहा है हमसे नेक्स्ट पॉइंट है 5,0, x 5 है, y 0 है, तो ये b पॉइंट है कितना 5,0। नेक्स्ट x 1 है, y 2.4 है, x 1 है, y 2.4 है, मतलब 2.5 ये तो थोड़ा इससे कम। ठीक है, तो इससे ये करके x हमारा 1 है, थोड़ा बढ़ा के ऊपर ले गए, थोड़ा बढ़ाने के बाद में ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा मिलेगा कितना है 1,2.4। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा C। जब यहाँ से हम अपनी लाइन खींचेंगे ऐसे करके तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन है क्या, उस वाले को भी लिख देना है, क्योंकि हमें अगली वाली में लिखा नहीं था 3x + 5y = 15 के लिए, क्योंकि यही लाइन तो हमारी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन के लिए उसके जो पॉइंट हमने निकाले x 0 y -5, x 0 y -5, कोई बात नहीं, ये हमारा D पॉइंट है और है कितना 0, -5। नेक्स्ट है x 5 y 0, x 5 y 0, ये वाला मिल गया। नेक्स्ट है x 1 y -4, x 1 y -4, x 1 ये वाला जा रहा है, सॉरी x 1 ऐसे करके लाना हमें है, y कितना है -4। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये होने के बाद में जब हम अपनी लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये हमें लाइन एक देखने को मिलेगी। ठीक है,
सॉरी ये लाइन तो नहीं मिल रही, ऐसे करके जब हम ऐसे खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो लाइन खींच नहीं रही है बोर्ड में सही, तो अगर आप इसको खींचने की थोड़ी सी कोशिश करोगे, ठीक है, और ये हमारे पॉइंट चूँकि सही नहीं है, अगर मैं ऐसे करके एक लाइन खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे करके मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा हो गया, थोड़ा और इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है, बन जाएगा, कुल मिला के ऐसे ही बनाना है आपको। तो ये हमारा डी पॉइंट होगा 0,-5, ये है 0,3 और ये एक्स पॉइंट है 5,0। हमसे कह रहा था क्वेश्चन में कि उस बिंदु को बताइए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ग्राफ जो है वाई एच को काटता है, ठीक है। ग्राफ किसको काट रहा है? वाई एक्स को काट रहा है। आपने देखा कि जब ग्राफ वाई एच को काटता है तो वाई एच के निर्देशांक, ठीक है, वाई एच के निर्देशांक, वाई एक्स के निर्देशांक देखो, सबसे पहले बिंदु ए पर काट रहा है, ए कितना है 0,3 था, और डी पर भी तो काट रहा है, तो डी के निर्देशांक कितने हैं 0,-5। दिस इज द आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन को करने में हेल्प करती है। अगर आपने इसे सही से सीखा है, ठीक है, और आपने जानकारी सही से ली है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से होगा, दिक्कत नहीं मिलेगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा, आगे नेक्स्ट बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करूँगा। 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से सॉल्व करना है। और पहली इक्वेशन है हमारे पास में, पहला समीकरण है 4x माइनस का 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको पहले कर लेंगे, ठीक है, बना रहने दो। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पहला हमारा समीकरण है। और दूसरा हमारा जो समीकरण है कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण है। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वाले समीकरण को लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले समीकरण को उठाना है, तो फर्स्ट हमारा समीकरण है 4x माइनस का 5y प्लस का 16 बराबर कितना 0। माइनस के 5y है, मैं उधर ले जाऊँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हमारा बचेगा 4x प्लस 16, ये y इज इक्वल टू 4x प्लस का 16 बटे कितना 5, ठीक है, 16 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे कॉलम बना रहा हूँ, ये x है और ये y के लिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे x बराबर 0 लिखता हूँ, ठीक है, 4x प्लस 16 2x प्लस y, x बराबर मैं 0 अगर लिख दूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो 16 बटे 5 हो गया। और इसको मैं काटूंगा तो 16 बटे 5 काटेगा तो 5 एकम 5 से 5 3 बचा 15 बचा 1 दशमलव है 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया 3.2, ठीक है। x बराबर 0 लिखने पर y का मान 3.2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, y बराबर 0 तो पूरा 0, तो 4x प्लस 16 बराबर 0, या 4x बराबर माइनस के 16, 4 एकम 4 4 चौके 16, तो x बराबर कितना मिला माइनस का 4। y बराबर 0 लिखने पर x बराबर वैल्यू कितनी मिली है माइनस का 4, ठीक है। अब ये मिल गया। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 लिख दूँ, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 प्लस का 16 बटे 5, 16 4 20 बटे 5, 5 एकम 5 5 चौको 20। x बराबर 1 लिखने पर y का मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बात करूँगा तो फ्रॉम सेकेंड नंबर इक्वेशन लेना है। सेकेंड नंबर इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल मैं क्या करूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, y यहीं रहेगा
2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसके लिए मुझे वही कॉलम बना लेना है 1 2 3, ठीक है। ये x और ये y रहेगा। अगर मैं x बराबर 0 लिखता हूँ तो y का मान 6 मिलेगा। अगर मैं y बराबर 0 लिखता हूँ तो देखो y बराबर 0 लिखने से यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है, 6 माइनस का 2x बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 1 कम 2 2 3 6। y बराबर 0 लिखने पर x का मान हमें कितना मिला है, 3 मिला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो x बराबर 1 लिखता हूँ तो y का मान कितना मिलता है, 4 मिलेगा। 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, अपना जो नियत कार्य है ग्राफ बनाना बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देखो यहाँ पे ऐसा ही बन पाएगा क्योंकि मेरे पास ना स्केल है ना कुछ है। तो हाँ, जितना हो पा रहा उतना मैं अच्छा इसे करने की कोशिश करूँगा। वैल्यू जो है 4 तक है, हम एक पॉइंट आगे बढ़ा के लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5। ये दूसरी लाइन क्यों जा रही भाई, 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 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 माइनस, 1 2 3, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि x जो लाइन थी, पहला वाला समीकरण था, उसके पॉइंट हमारे x 0 हो y 3.2 है, x 0 y 3.2, 3.2 का मतलब ये, तो ये हमारा पॉइंट हमारा a है और इसका नाम है 0, 3.2। नेक्स्ट y0 x माइनस का 4, y0 x माइनस का 4 बिंदु b है और है कितना, माइनस का 4, 0। नेक्स्ट x1 y4 है, x1 है y4 है, x1 है y4 है, तो थोड़ा ऐसे करके इसको ऐसे करके यहाँ तक लाना है। तो ये हमारा हो गया 1, 4, पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा C है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक लाइन मुझे खींचना है ऐसे करके जो दोनों बिंदुओं के होके काटे, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया यहाँ पे, और ये लाइन जो है, ये जो लाइन है इसका भी नाम दे देना है, क्योंकि ये 4x माइनस का 5y प्लस 16 बराबर 0 थी। कोई बात नहीं, इस लाइन के ये पॉइंट आए हुए हैं। नेक्स्ट जो अगली वाली लाइन है उसके पॉइंट हमारे क्या है, x0 y6 है, x0 y6 है, चलो कोई बात नहीं। ये तो ये हमारा कितना हो गया, 0, 6, पॉइंट हमारा हो गया ये D, ठीक है। फिर x3 है y0 है, x3 है y0 है, कोई बात नहीं, ये हमारा E पॉइंट हो गया, 3, कितना हो गया, 0। फिर x1 है y4 है, x1 है y4 है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पे ऐसे करके एक लाइन ड्रा करूँगा ऐसे करके, तो ये वाली लाइन हमारी ऐसे आ रही है। अब ये वाली लाइन हमारी एक ऐसे आ रही है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमसे कह रहा है कि x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक बताने हैं। x अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक बताने हैं। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। तो x अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक में बता देना है। कैसे करके, x अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। क्या क्या होंगे आपको देखना है। सबसे पहले जो पॉइंट अगर मैं b लिखूं तो b के निर्देशांक कितने हैं, माइनस का 4, 0। नेक्स्ट हमारा है ये वाला c वाला पॉइंट, ये कौन सा है, c पॉइंट है। तो c पॉइंट के लिए c का पॉइंट जो है 1, 4 है। नेक्स्ट हमारा e पॉइंट है और e वाला पॉइंट के निर्देशांक 3, कितने हैं, 0 हैं। और यही हमारा आंसर रहने वाला है। भाई भौकाल मचा दो, क्वेश्चन बिल्कुल सरल तरीके से, क्वेश्चन बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको बताया हुआ है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से लगा रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, उसी मेथड से जाके आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है
बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये 6 नंबर हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया होगा आशा करता हूँ, क्योंकि अब तो ये सरल लगने लगे हैं, क्वेश्चन सरल हैं, इजी हैं। क्योंकि बस एक हमें क्लू पकड़ने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। बस एक क्वेश्चन हमने लगा दिया, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही करनी हैं आपको। 6 नंबर एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन हमसे फिर कह रहा है कि आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, चलो ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले समीकरण, तो पहला समीकरण है 2x प्लस का 4y बराबर 10। नेक्स्ट दूसरा हमारा समीकरण है 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें क्या करना है, फर्स्ट को पिक करना है फ्रॉम फर्स्ट नंबर जो हमने पिक किया, और फर्स्ट नंबर पिक करने के बाद में तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहला हमारा समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर 10 था। मैंने 4y को यहीं पे रखा, 2y को उधर कर दिया, तो ये हो गया 10 माइनस का 2x, या y इज इक्वल टू 10 माइनस का 2x बटे कितना 4। ठीक है, 4 करने के बाद में अब हमें देखना है, चूँकि ये हमारा हो गया है, अब हमें कॉलम बना लेना है x y के लिए। ठीक है, ये हमारा ये x रहेगा और ये y रहेगा। अगर मैं मान लो x की जगह 0 लिख देता हूँ तो 10/4 आएगा। ठीक है, 10/4 आएगा तो इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दशमलव लगाया 2 बचेगा, 8 में जाए 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, तो y का मान 2.5 मिला जाके है। अगर मैं y की जगह 0 लिख दूंगा तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इस वाले इक्वेशन में x बराबर 1 लिखूँगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 का भाग 4 में जाएगा कितना, 4 का भाग 8 में जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक है, अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन को पिक करूँगा, सेकेंड नंबर। सेकेंड हमारी इक्वेशन है 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 12, या 6y इज इक्वल टू 12 माइनस का कितना 3x, क्योंकि 6 यहीं रहेगा और ये उधर जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 3x अपान कितना 6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x y के लिए जो अपना नियत कार्य कर रहे हैं, ये x रहेगा और ये y रहेगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो 12/6, तो y का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अगर मैं y की जगह 0 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x बराबर 0, 3x बराबर 12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, x का मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा। नेक्स्ट वही अगर मैं सारी चीज़ें फिर करूँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 लिखूँगा तो यहाँ पे 9/6, 2 लिखूँगा कितना मिलेगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह मान लो कि मुझे 1 लिखना आया, कितना लिखना आया 1 लिखना आया, तो 9 6 हो जाएगा, 2 लिखूँगा 12 6। ठीक है, x की जगह अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो कितना बचेगा, x की जगह 2 लिखने पर तो 12 माइनस 6/6 मतलब 6/6 मिलेगा, तो 6 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। x की जगह 2 लिखने पर y का मान कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। कोई बात नहीं, हमारे जो वैल्यू थी, जो हमारे समीकरण हल करने के बाद में उनके जो निर्देशांक आए हैं, पॉइंट आए हैं, वो आए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको ग्राफ पे लेके चलना है, कोई बात नहीं। और हमसे सबसे पहले हमें याद भी रखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये वैल्यू आ तो रही है, ठीक है, जो वैल्यू ये आ रही है, इसके लिए इन्हें हमें ये दिखाना है कि दोनों समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं, कोई हल नहीं रखते हैं। तो मैंने पहली क्लास में बताया था लाइंस आर
पैरेलल टू ईच अदर, लाइनें क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी एक दूसरे से, कहीं कोई रिश्ता नहीं रह रहा था। जब लाइनों का कहीं कोई रिश्ता नहीं है तो ये हमारा मूल बिंदु है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा x निगेटिव है, y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। पहला समीकरण है, उसके निर्देशांक में दिए हुए 0 आया है, y 2.5 आया हुआ, x 0 y 2.5, तो ये वाला पॉइंट मिला, a मिला जाके है 0,2.5, कोई बात नहीं, 0,2.5 कोई बात नहीं। नेक्स्ट x 5 है, y 0 है, x वाला पॉइंट 5 है, y 0 है, तो x हमारा 5 मिला है और y हमारा 0 है, कोई बात नहीं। x 1 है, y 2 है, x 1 है, y 2 है, x 1 है, y हमारा 2 है, ऐसे करके इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा आएगा और ये पॉइंट हमारा C है कितना, 1,2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा ऐसे करके तो ये लाइन ये यहाँ पे जा रही है, जब ये लाइन हमारी यहाँ पे जा रही है तो इस लाइन का नाम भी दे देना है सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इतना इजी नहीं होता है कि लाइन को हम सही से कर लें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है, ये x 0 y 2 है, x 0 y 2 है, दूसरी लाइन के पॉइंट है, x 0 है y 2 है, तो ये वाला हमारा हो गया पॉइंट, क्या नाम है A, और ये मान लो C हो गया है, तो ये D पॉइंट है, कितना है 0,2, कितना है 0,2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0 है, x 4 है, तो ये हमारा कितना हो गया D, ये हमारा E पॉइंट है और है कितना, ये 5 था, ये वाला पॉइंट कितना है 4,0, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट x 2 है, y 1 है, x 2 है, y 1 है, x 2 है, y 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हुआ, जाके थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा बढ़ा के लाएंगे, तो ये E था, तो ये वाला हमारा F पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को उठा के लाएंगे तो ये हमारा हो गया 2,1, ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया 2,1। अब मैं यहाँ पे अगर लाइन खींचूँगा, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन हमारी जा रही है ये, तो इस लाइन में देखा हमने कि जब ये लाइन हमारी जा रही है, ठीक है, ये वाली, तो बिल्कुल दोनों लाइनें, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइनों में देखा कि इनके बीच में डिस्टेंस तो है लेकिन कहीं पे एक दूसरे को न कट कर रही हैं न टच कर रही हैं। जब इनका कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है तो हम बोल देंगे वी प्रूव दैट एंड वी सीन दैट, मैंने देखा है, मैंने किया भी है, क्या कि बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, कर लेंगे। अतः ज्ञात है, लिखेंगे, अतः ज्ञात है कि दोनों रेखाएं, ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। ये हमें सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ मेकअप है आपके लिए, आप इनको कर सकते हो, चीज़ें सही हैं, चीज़ों पे वर्क करिए, वर्क करने के बाद में उस पर एनालिसिस कीजिए कि ये क्या वाकई में चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो क्या करना है, आप अपनी कॉपी में जब करोगे ना, ग्राफ वाली कॉपी में, शुरू में हमें ग्राफ वाली ही कॉपी में करना, सबसे पहले तो रफ में करके देखो, फिर इसके बाद में ग्राफ पे जाओ, सही से वैल्यू सही से पॉइंट रखो, सही से वैल्यू सही से पॉइंट रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन आए ना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे, आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7th था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7th था। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।
आप यूँ ही क्वेश्चन को लगाते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए और क्लास को शेयर करिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आपको मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। आप उन चीज़ों को देखिए, उन पे वर्क करिए और वर्क करने के बाद में देखिए उस पे एनालिसिस भी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को कर लिए, करने के बाद में उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं, ध्यान भी देना, हमें चीज़ों को करना भी है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।